हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल क्लास 9th। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ का न्यू बुक के अनुसार एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। यह एक्सरसाइज 1.4 VBI है और इसमें कोई ना क्वेश्चन आपका एग्जाम में अवश्य रहेगा, इसलिए इस चैप्टर का हर क्वेश्चन जो है आपको इजी वे से सिखाया जा रहा है। बहुत ही इजी मेथड से सिखाया जाएगा और यह चैप्टर जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में इजी हो और उसके बाद फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पहला है आपका, जो इसके अंतर्गत जो मेन रूल है वह रूल आता है कि यदि रेशनल नंबर के साथ प्लस या माइनस हो, इरेशनल नंबर को जब प्लस या माइनस करते हैं तो वह इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर समझिए, जैसे 2 रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, ये दोनों नंबर को ऐड कर दिए तो इरेशनल नंबर हो गया। यदि 5 है, इसके साथ 3 इरेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर, ये दोनों को क्या किए, सबट्रैक्ट कर दिए तो क्या बन गया, ये इरेशनल नंबर। मतलब आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में वह इरेशनल नंबर ही होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ चुके होंगे। सेकेंड रूल आइए कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ यदि, या रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस और माइनस का तो हो गया, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में भी इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनीवे में किसी भी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जैसे 3 है रेशनल नंबर, √3 है इरेशनल नंबर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 √3 आ गया तो यह हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, या 2 है, यह √3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 √3 आया, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से यह सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल आइए, यदि रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से, ठीक है, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में भी इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल समझ लीजिए, रेशनल नंबर मान लीजिएगा 2 है, डिवाइड कर दिए 3 से, √3 से, तो यह भी इरेशनल नंबर हो गया। यदि 5 है, इसको डिवाइड कर दिए √5 से तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कीजिए या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से भी डिवाइड करिएगा तो उस कंडीशन में भी इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर क्या है, √3 है, रेशनल नंबर क्या है, 2 है, तो ये इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको है, √5 है, इसको डिवाइड कर दिए 5 से तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो यह आपका ऐसा हो गया। अब अगला जो प्रॉपर्टी है, यदि रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर हो, ठीक है, और उसको इरेशनल से, तो यह तो आपका हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब आगे थोड़ा सा बहुत समझिए, थोड़ा सा 4 प्रॉपर्टी में आपको, कि जैसे आपको 2 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 आएगा। लेकिन 2 है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में 2 √3 या 6 नहीं हो सकता है, 2 √3 हो जाएगा।
ठीक है। अगला कहता है कि √2 हो और √3 हो, मतलब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्थिति में 2 3 जा 6 इरेशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी सेम इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो उस स्थिति में आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि √5 करेंगे तो 25, √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, √3 और 3 का √9 हो जाएगा, √9 का क्या होगा 3 होगा, 2 और 2 4 होगा, √4 का क्या होगा 2 होगा। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है इरेशनल नंबर और सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो उस कंडीशन में आपको रेशनल नंबर फाइंड होगा। ठीक है, तो यह आपको जो है रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में किस तरह से मल्टीप्लाई होता है इसके बारे में आपको हम बता दिए। कभी कभी क्या होता है, ये तो मल्टीप्लाई से रिलेटेड हो गया, कभी कभी प्लस और माइनस का भी होता है, जैसे 2 + 3 + 2 = 5 आ गया। लेकिन क्या है कि इसमें से 3 है और प्लस √2 है तो यह ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये 3 है विदाउट रूट और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट विदाउट स्क्वायर रूट से ऐड नहीं होता है ना सबस्ट्रेट होता है, सेम टू सेम रह जाता है। तो आइए चलिए हम लोग इसी पर अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन समझ गए हैं। अब इसका एक्सरसाइज 1.4 पढ़ते हैं न्यू बुक के अनुसार। कहता है क्लासीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल या इरेशनल। कब होगा रेशनल और कब होगा इरेशनल, यही आपको क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन है और सभी के बारे में हम लोग कुछ न कुछ पहले अभी इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझ गए हैं, अब आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट से। तो चलिए इसको क्लासीफाई करते हैं कि, तो देखिए 2 क्या है रेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर, और उसको क्या किया गया है माइनस सबस्ट्रेट किया गया है। तो अभी पढ़ाए थे कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से सबस्ट्रेट करेंगे तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। आ गया ये 2 + √3 - 2 √3 तो 23, तो 2 + √23 - √23, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा। 2 क्या है रेशनल नंबर है। हो गया। अब इसमें क्या है √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो 2/7 आया। 2/7 क्या है रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गया रेशनल नंबर। 1/√2 है, 1 है रेशनल नंबर और √2 इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर पढ़े हैं कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो इसलिए ये भी हो गया इरेशनल नंबर। 2 हो गया और इसको मल्टीप्लाई है किससे पाई से, तो पाई क्या है इरेशनल नंबर, 2 क्या है रेशनल नंबर। अभी पढ़े हैं कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो रेशनल को इरेशनल से, क्योंकि पाई क्या है इरेशनल नंबर, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये पहला का जो 5 क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड आइए क्या कहता है सेकेंड ही आपका मेन है। ठीक है, सेकेंड और 5 इस चैप्टर का VBI क्वेश्चन है, सेकेंड और 5। ठीक है, तो सेकेंड और ये जो फर्स्ट जो है MCQ के लिए है। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है,
इस सभी चार को 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर देना है, सिंपल फॉर्म में ला देना है। तो चलिए पहले फर्स्ट को बनाते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, 3 + √3 और 2 + √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यही है। इस क्वेश्चन को आप 2 प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम दोनों प्रोसेस से दिखा दे रहे हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि 3 से भी मल्टीप्लाई करिए इस दोनों में, तो क्या होगा 3 और ब्रैकेट में 2 + √2 हो गया। ये 3 को लिए और 3 को इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसे लिख दिए। फिर √3 है, फिर √3 लिए, इसको लिए और इसको पूरे लिख दिए हैं। फिर √3 प्लस में √3 है, इसको फिर पूरा लिख देंगे 2 + √2। अब क्या होगा, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2, √3 को 2 से करेंगे तो 2 √3, क्योंकि जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होता है, सेम टू सेम लिखा जाता है। और √3 को √2 से करेंगे तो 3 2 जा का होगा 6, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसके बाद क्या है कि कोई सेम ग्रुप नहीं, √2 का ग्रुप है, √3 का ग्रुप है, √6 का है, इरेशनल नंबर है, तो इसलिए कोई नहीं होगा, इसलिए यहीं पर इस सवाल का आंसर हो गया। एक मेथड तो ऐसे हो गया। दूसरा मेथड क्या है इसका, देख लीजिए। एक और चाहिएगा तो यही चीज़ आंसर उसमें भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट वो बनेगा। क्या होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा का हुआ 6, 3 2 जा का हुआ 6। फिर 3 को √2 में करेंगे तो 3 √2 हो गया, 3 और √2। चलिए इससे हो गया। अब इसमें हो गया। अब इससे करिए, इसको इसमें करिए। 2 को √3 से करेंगे तो 2 √3, √3 को √2 में करेंगे तो √6। और देखिए यही आंसर यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यह 2 मेथड है। आपको जो मेथड आपको इजी लगा हो उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बुक में देख लीजिए। तो बुक में लिखा हुआ है 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, यह लिखा हुआ है। ठीक, कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, a + b और a - b इक्वल टू का होगा a² - b²। देखिए यहाँ पर वही है कि सेम डिजिट प्लस में है और सेम डिजिट माइनस में है। तो एक बार प्लस में हो, एक बार माइनस साइन में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है फार्मूला, a² - b²। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 है, a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² मतलब √3 का स्क्वायर, और बीच में क्या होगा, हमेशा माइनस साइन रहता है, क्योंकि फार्मूला a² - b² होता है। चलिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3। तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तुरंत ऊपर में 3 पढ़े थे, और 9 में से 3 लेस कर देंगे 6, आंसर हो गया। तो एक ऐसे हो गया। और एक चाहिएगा तो ऊपर वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भी सवाल को सॉल्व करिएगा तो अब पर भी आंसर आपको 6 आ जाएगा। इस प्रोसेस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो क्या कौन फार्मूला है, तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला है। क्या पढ़े हैं, a² - 2ab + b², यही फार्मूला पढ़े हैं। इसी फार्मूला पर यह बनेगा। और चाहिएगा तो आप फर्स्ट के जैसा भी इसके जैसा भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इस फार्मूले पर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर में क्या कहता है, पहले a², ये a है ये b है, तो पहले कहता है, देखिए फार्मूला में कहता है a² - 2ab + b², इसी पर सेट करने के लिए कह रहा। तो एक जगह पर 5 है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, और माइनस है यहाँ माइनस रहने पर प्लस रहने पर यहाँ प्लस होता है, माइनस रहने पर यहाँ माइनस होता है। चलिए तो a² + 2, a में क्या है, a में √5 है, इंटू b में क्या है तो √2 है, प्लस b², b में क्या है √2 है, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 √5 को √2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया,
और √2 का स्क्वायर 2 होगा। हमेशा याद रहे किसी पर रूट हो स्क्वायर हो तो दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और केवल यहाँ का जो नंबर है वही नंबर दिखाता है। तो 5/2 कितना हो गया 7, 5/2 7 और +2√10, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। 2 का 4 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है बुक में, देखिए √5 -√2 √5 +√2, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये भी देखिए एक बार माइनस में है प्लस में, माने a - b और a + b। तो अभी तुरंत फार्मूला ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a² - b²। तो एक बार प्लस माइनस में है तो क्या होगा √5 फर्स्ट का भी स्क्वायर हो गया और √2 है इसका भी स्क्वायर हो गया, बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, लेस कर देंगे कितना होगा 3 होगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर सेट डी दैट इज पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, सो विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो क्या है इसे समझ लीजिए। हम लोग तो जानते ही हैं कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, और यहाँ p/q के फॉर्म में c/d है, मतलब इधर क्या है रेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर है, तो ऐसा क्यों है, इसको हम लोग इसका आंसर देना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि पाई इक्वल टू या c इक्वल टू c मीन्स सर्कल, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस यह क्या होगा रेडियस है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है सरकमफ्रेंस है। तो इस कंडीशन में सरकमफ्रेंस इक्वल टू यदि d पर रखिएगा, ऐसे तो जानते हैं 2πr होता है, लेकिन c इक्वल टू 2 और r दोनों मिला करके क्या होता है, क्योंकि d इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2r होता है, तो 2r मिल करके क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो पाई हो गया और 2r मिल करके d, सो पाई इक्वल टू करेंगे तो c/d आ जाएगा, ठीक है। तो पाई क्या है इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, और इधर p/q के रूप में है इसलिए इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर है, तो इरेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग स्केल से सब का वैल्यू ले रहे हैं, और स्केल सा वैल्यू लेने के चलते इसका हम लोग जो भी वैल्यू लेंगे सरकमफ्रेंस का हो या डायमीटर का हो, अप्रॉक्स में वैल्यू लेते हैं, और अप्रॉक्स में वैल्यू लेने के चलते ही यह जो है इस तरह का फॉर्मूला बन पाता है। और पाई का वैल्यू c/d, मतलब इरेशनल नंबर होते हुए भी यह रेशनल नंबर की इक्वल होता है, ठीक है। ये इसका मेन रीजन है। फोर क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पर कह रहा है कि √9.3 को रिप्रेजेंट करिए। तो कैसे किया जाता है, इसको आपको हम एक माने फिगर के माध्यम से आपको सिखा दिया जा रहा है, उसी तरह से आप करिए अपना कॉपी पर, आपको भी यह लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा 9.3 सेंटीमीटर लाइन लेना होगा, ठीक है। 9.3 हो गया, ठीक है। स्केल पर देख लीजिए ये 9 है और 9.3। उसके बाद आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ले लेना है 10.3 तक, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और ले लेना है। तो चलिए यहाँ 9.3 है, इधर 1 सेंटीमीटर है, ये 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो 9.3 है यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। 90 डिग्री का जब एंगल बन जाएगा तो उस एंगल को जहाँ बनेगा उसको 90 डिग्री का
एंगल बना करके स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, 90 डिग्री का हो गया। और जब 90 डिग्री हो गया तब यहाँ से इसका 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक के जो है 9.3 और 1 मिला करके इसका मिड पॉइंट पता करिए। तो 10.4 का क्या होगा मिड पॉइंट, 10.3 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो 10 का तो 5 हो जाएगा और 1 का और 3 का तो 1 पॉइंट मैंने कहिए 1.5 के लगभग, तो 9.5 हो गया, 1 हो गया, यहाँ ये मिड पॉइंट हुआ, इसका मिड पॉइंट हुआ। या इस लाइन को आप बाइसेक्ट भी कर करके मिड पॉइंट खोज सकते हैं। ठीक है, हो गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट जब हो गया तो यहाँ पर अर्क को रख करके और इस पर इस तरह से गोला सर्कल बना दीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर रख करके, इस सर्कल का वो मिड पॉइंट यही है, ऐसा बना दिए। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अब इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ से कट गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका इसका कट गया। अब क्या करिए कि आपका जो कंपास है उस कंपास से यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए। अब मेजर करके के यहाँ पर कंपास को रखिए। ठीक है, ये जो कंपास है इस कंपास को आपको यहाँ पर रख लेना है और रख करके यहाँ से इसे और इस तरह से इसे घुमा देना है। ठीक है, तो कंपास को जब यहाँ पर नीडल को रखिए और इस तरह से घुमाइएगा तो इस तरह से आपको आएगा और यह जो पॉइंट मिला यही √9.3 हो गया। ठीक है, तो यही आपको √9.3 का ये पॉइंट है। तो इसी तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह का आपको बुक में भी पीछे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसी का अनुसार जो है इस सवाल को सॉल्व किया है। √3.5 को यहाँ बना के दिखाया है और इसी तरह से बनाया है जिस तरह से अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको क्वेश्चन 4 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो इस चैप्टर का है, इस चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5। इसके में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 और रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे का जो रूट में है उस रूट को रेशनलाइज कर देना है। विदाउट रूट में क्वेश्चन को बना देना है आंसर, मतलब √7 है तो √7 को हटाना है, मतलब जो भी नंबर आए लेकिन रूट में नहीं नीचे रहना चाहिए। यही डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका VVI क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और इसी तरह से आपका इधर भी क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 18, 19 में, इसको प्रैक्टिस करिएगा या देखते हैं टाइम बचेगा तो आपको हम सिखा भी देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/√7, यह बहुत ईजी है। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि नीचे √7 है तो यही सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। 1/√7 है तो 1√7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। √7 को 1 से करेंगे तो √7 को √7 से करेंगे तो 7। यही इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। सेकंड क्वेश्चन बुक में देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 1/√7 - √6, यही क्वेश्चन है। इसी को रेशनलाइज करना है। तो ऐसा क्वेश्चन का रेशनलाइज करने का रूल होता है कि जो नीचे में वैल्यू दिया है वही वैल्यू को ऊपर और नीचे लिखना है, लेकिन जब माइनस और प्लस में रहे तो अपोजिट साइन करके मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे √7 ये माइनस में है तो प्लस में √6 हो जाएगा। √7 प्लस √6 सेम, ऊपर जो है वही नीचे भी रहेगा, लेकिन यहाँ साइन जो भी रहेगा उसका अपोजिट साइन रहेगा। यहाँ माइनस में था तो ये प्लस में मल्टीप्लाई हो गया। तो √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा √7 प्लस √6। अब बाई देखिए यहाँ पर अभी फॉर्मूला आ गया a - b और a + b। क्या पढ़े थे अभी तुरंत पढ़े थे कि a - b हो और a + b हो या a + b a - b हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है a² - b²। तो यहाँ पर सेम रहेगा। ये इसी फार्मूला पर लाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया जाता है या प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आइए √7 है इसका भी स्क्वायर होगा, √6 है इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन बीच में माइनस साइन रहेगा। √7 प्लस √6 हो गया। अब भाई √7 का स्क्वायर बताए थे कि रूट और स्क्वायर और रूट हो तो दोनों हट जाता है, स्क्वायर और रूट है तो दोनों हट जाता है। और इस तरह से √7 प्लस √6
6 हो गया, और 7 में से 6 करेंगे तो 1 होता है, 1 नीचे लिखा था नहीं है, या 1 का उतना वैल्यू नहीं होता। 2, 3, 4 का वैल्यू रहेगा लेकिन 1 का वैल्यू नहीं रहेगा। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। इस तरह से आप भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी है सेम, √5 प्लस √2, तभी तुरंत बताए हैं। ए यहाँ प्लस साइन में है तो सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस साइन में करेंगे। तो √5 माइनस √2, और √5 माइनस, यहाँ देखिए एक बार प्लस में साइन में है, माइनस साइन में है, तो √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, ये लिए क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और बीच में हमेशा माइनस रहता है। √5 माइनस √2 सेम हो गया, और √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और इस तरह से √5 माइनस √2 तो हो गया, और नीचे 5 में से 2 लेस कर देंगे 3। सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था। 4 क्वेश्चन आइए सेम इसी तरह से, 1/√7 माइनस 2, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करिए, माइनस है तो प्लस में मल्टीप्लाई करिए। √7 प्लस 2 तो सेम रह गया, और एक बार प्लस माइनस होने के चलते √7 का स्क्वायर, और यह हो गया 2 का स्क्वायर। और साइन तो हमेशा जान रहे हैं कि इसमें प्लस माइनस रहने पर ही माइनस ही रहेगा। √7 प्लस 2 तो हो गया, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, नीचे कितना हुआ 3, √7 और प्लस 2, क्योंकि 3 हो गया, 7 में से 4 लेस करेंगे 3 होगा। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। अब कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी है, तो एग्जाम्पल में हम आपको 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यही इस तरह से कह रहा है कि रेशनलाइज, एग्जाम्पल 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। चलिए इसको भी देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। एग्जाम्पल 17 क्या देख क्वेश्चन कहा है, 1/2 प्लस √3। चलिए उसी तरह से करते हैं। 2 प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस √3 और 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 तो हो गया, और इसमें प्लस माइनस होने के चलते 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। यह फिक्स है, हमेशा यह माइनस ही रहेगा क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस साइन में हो जाता है। तो 2 माइनस √3 तो सेम रह गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3। ठीक है, तो 2 माइनस √3 और 4 में से 3 लेस करेंगे 1, 1 लिखाता नहीं है। यही सवाल का आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। एग्जाम्पल 18, लेकिन VVI क्वेश्चन ये सब है। एग्जाम्पल 18 देख लीजिए, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है 5/√3 माइनस √5। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। तो इसी तरह से रेशनलाइज करिए, √3 माइनस है तो प्लस √5 और √3 प्लस √5 क्या होगा। ये तो 5 है भी, देखिए पहले 1 रहता था, अब 5 है तो 5 रहेगा ब्रैकेट के आगे, और √3 प्लस √5 रह गया। और नीचे में आ जाइए, प्लस और माइनस होने के चलते तो 3 का स्क्वायर, और √5 है तो √5 का स्क्वायर, और बीच में तो जान रहे हैं कि माइनस ही रहेगा। 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 तो हो गया, और इधर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5। और इस तरह से इस सवाल का 5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 हो गया, और 3 में से 5 लेस करेंगे तो -2 आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। एक और एग्जाम्पल में 19 एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/7 प्लस 3√2, यही लिखा हुआ है। चलिए तो इसका भी वही रूल है कि नीचे प्लस में है तो माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 माइनस 3√2 बाई, प्लस और माइनस में है तो 7 का भी स्क्वायर, और 3√2 है इसका भी स्क्वायर, और बीच में तो जान रहे हैं कि माइनस साइन रहेगा। 7 माइनस 3√2 तो ऊपर सेम रह गया, और नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 3√2 का स्क्वायर, तो समझ लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, 3√2 इंटू 3√2,
इसका क्या सोल्यूशन होगा से समझ लीजिए। √2 को √2 से करेंगे 2 होगा, 2 को 3 से करेंगे 6 होगा, 6 को 3 से करेंगे 18 होगा। ठीक है, फिर समझिए √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, 6 3 जा 18 होगा, तो 18 हो गया। 7 - 3 √2 हो गया। अब बताइए 49 में से 18 लेस करिएगा तो क्या होगा, 31 बचेगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल में भी 3 क्वेश्चन था, उसको भी हम सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको इस तरह से यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। और यह चैप्टर VVI चैप्टर है, इसलिए चैप्टर को 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे। हम आपको फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।